माननीय सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार जी, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, उपाध्यक्ष श्री उपाध्याय जी, सभी मेंबरान, इतनी बड़ी संख्या में एनडीएमसी के सभी कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों, भाई और बहनों, मैं आप सभी का यहां पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जिन्हें आज प्रमोशन और फाइनेंशियल बेनिफिट मिले हैं उन सभी कर्मियों को, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार मेरी सरकार ने जो 100 डेज का एक एक्शन प्लान दिया था उसके तहत हो रहा है और आज इसके अंतर्गत एनडीएमसी के लगभग 9,652 कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से जुड़े फाइनेंशियल बेनिफिट्स की सौगात दी जा रही है। इसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन निर्धारण, एमएसीपी के तहत प्रमोशन और एलटीसी का भुगतान, पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सब को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार का तो आभार व्यक्त करता ही हूं, उसके साथ साथ मैं एनडीएमसी के चेयरमैन श्री नरेश कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये टास्क इतना आसान नहीं था, मुश्किल था। लेकिन जिस वक्त मेरे ऑफिस में इस पर डिस्कशन चल रहा था 15 दिन पहले, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगा कि मेरे मुंह से निकल गया कि इसे 15 दिन में पूरा करिए। और नरेश जी ने उसी वक्त कहा कि आपने 15 दिन कहा है, हम 15 दिन में पूरा करके और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको जो बेनिफिट देने हैं हमें, हम दे देंगे। यहां पर जो लोग बैठे हुए सभी जानते हैं कि इसके लिए उन्हें एक बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपकी इस खुशी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपके चेहरे पे जो खुशी दिखाई दे रही है, इसके पीछे 90 अधिकारियों की निगरानी में काम करने वाली सैकड़ों कर्मचारियों की एक टीम थी, जिसने दिन रात 2 शिफ्टों में काम करके हमारे 9,700 कर्मचारियों को ये किया है। इसके लिए भी मैं वो पूरी टीम के एक एक मेंबर को बधाई देना चाहता हूं, जिसने इतनी मेहनत से काम किया। इससे एक बात और प्रूव हो गई कि अगर हम चाहें कुछ करना तो हम कर सकते हैं, अगर हम चाहेंगे ही नहीं तो वो कभी नहीं होगा। जो बहुत मुश्किल लग रहा था कि 9,700 कर्मचारियों के सारे बेनिफिट्स को 15 दिन के अंदर फाइनलाइज करके उनको देना, वो बहुत सिंपल सा हो गया। तो मैं एक बार फिर उन सभी कर्मचारियों की और उनके लीडर की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं, जिन्होंने इस मेहनत से काम किया। मुझे खुशी है कि कर्मचारियों को जो भुगतान के लिए एनडीएमसी ने स्पेशल सेल बनाया, इसके जरिए अब ये जो पेमेंट्स हैं वो आपके अकाउंट में सीधे तौर पर चले जाएंगे। काफी लोगों के अकाउंट में तो मुझे बताया गया कि ट्रांसफर हो गए हैं और जो कुछ का जो बचा हुआ है वो शायद जल्दी ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगा। मैं जानता हूं कि प्रमोशन और फाइनेंशियल बेनिफिट से आपकी सभी की उम्मीदें होती हैं। कोई भी कर्मचारी होगा
अगर वो काम कर रहा है तो उसकी उम्मीद होती है कि समय पे उससे प्रमोशन मिले, समय पे उसको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो मिले। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता है। एक अधिकारी जिसको 3 साल में प्रमोशन मिल जाना चाहिए या 5 साल में प्रमोशन मिलना चाहिए, या जिसे एमएससीपी 10 साल के अंदर मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो मैं समझ सकता हूं उस व्यक्ति की पीड़ा कि जब आप उससे कहते हैं कि आप अच्छा काम करिए, तो वो कैसे अपना मन लगाए जिसको समय पे प्रमोशन नहीं मिला है या जिसको समय पर उसका पेमेंट नहीं मिला है। जब हम अपने लिए ये सोच सकते हैं कि हमें हर चीज समय पे मिल जाए, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा जो कर्मचारी है, जो हमारे अंडर में काम करता है, उसे समय पे कोई चीज न मिले। मेरी शुरू से ये कोशिश रही है दिल्ली के अंदर कि जितने भी और विभाग हैं उन्हें समय पर प्रमोशन दिए जाए, उन्हें समय पे एमएससीपी जो ड्यू है उनका वो मिले, और जो बेनिफिट्स उनके होते हैं उनको मिले। और मुझे आज ये बताने में बड़ी खुशी है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिल्ली के बहुत सारे विभागों में इसे बड़ी टाइमली इम्प्लीमेंट किया है, और कम से कम लाखों कर्मचारियों को जिनके ये बेनिफिट्स पेंडिंग थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, नॉट एनडीएमसी, उनको सबको टाइम से दिलवाया है। और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि एनडीएमसी का जो पूरा क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और संवेदनशील क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में जैसा कि आपको मालूम है, राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, सुप्रीम कोर्ट है, विदेशी राजदूतावास हैं। तो इस क्षेत्र की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसलिए इस क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं जो मुहैया कराने का जो जिम्मा आपके ऊपर है, और इसे जो सजाने संवारने का जो जिम्मा आपके ऊपर है, इसकी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर इस क्षेत्र में कहीं कोई कमी होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट देश की इमेज पर पड़ता है। मैं इस बात को दोबारा कहना चाहूंगा, अगर इस क्षेत्र में कहीं कोई कमी होती है तो इस क्षेत्र में अगर जो कोई कमी होती है तो उसका सीधा असर देश की इमेज पर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो पोजीशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कितना भी छोटा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हर एक का अपना एक दायरा है काम करने का। और मैंने G20 में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। मैं यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए जिनको मैं नाम से जानता हूँ, शक्ल से पहचानता हूँ, जिनके साथ मैंने रात में 1-2 बजे खड़े होकर काम किया है और मैंने आपको देखा है। तो मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैंने जब आपको काम करते हुए देखा है तो आपकी पीड़ा को दूर करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मेरा कोई हक नहीं बनता आपसे अच्छा काम करने को मांगने का अगर हम समय पर आपको आपका ड्यू नहीं दे सकते। मैं आपसे इस बात को फिर कहना चाहूंगा और अपील भी करना चाहूंगा कि आप एनडीएमसी क्षेत्र को अपनी पूरी मेहनत से, अपनी पूरी ताकत से हमेशा चमका के रखें, संवार के रखें, जिससे कि देश की इमेज पर कोई धब्बा न लगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी इसी 21 जुलाई से एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है दिल्ली के अंदर, जिसमें 142 कंट्री के लोग आ रहे हैं। उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। ये देश में एक पहला ऐसा सम्मेलन है जहां हमारे जो हेरिटेज है, यूएन हेरिटेज की टीम आ रही है यहाँ पर, उनको यहाँ पर देखा जाएगा, उनको विजिट किया जाएगा, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस होंगी। मेरी आपसे अपील है
कि जिस तरीके से हमने G20 में अपने एरिया को संवारा था, सजाया था, उसी तरीके से फिर आप लगकर उसको जो है सजाएं, संवारें, जिससे जो 142 कंट्री के लोग जिन्होंने कंफर्म कर दिया यहां पर आना, जब वो यहां से जाएं तो एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस लेकर जाएं और उन्हें लगे कि हाँ, हम भारत की राजधानी में गए थे और हमें वहां पर बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस भी हुआ। दोस्तों, केंद्र और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लगातार सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हमेशा जारी रहेगा। एनडीएमसी की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष जनवरी में एनडीएमसी कर्मचारियों को परमानेंट जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए थे इसी हॉल के अंदर, अगर आपको याद होगा। केंद्र की मदद से 2022-23 के बीच में करीब हमने 4,500 से अधिक लोगों की भर्तियां एनडीएमसी में की थी, इसी हॉल के अंदर की गई थी, वो भी अगर आपको याद होगा, और भविष्य में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अंत में मैं एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और आप एनडीएमसी के क्षेत्र में अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहें। मैं एक छोटा सा शेर यहां पर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहां पर जो देख रहा हूं आपके चेहरों पर जो खुशियां हैं, मैं उन्हें देख के बड़ा खुश हूं। सब बहुत खुश हैं यहां पर और इस जज्बे के साथ अगर आप अपने जीवन में काम करेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।